साझा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। नीरव मोदी को लेकर द संडे गार्जियन का बड़ा खुलासा सामने आया है। भगोड़े नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही नीरव मोदी को भारत लाया जा सकता है। अंतिम कानूनी चुनौती हार चुका है नीरव मोदी। ब्रिटिश कोर्ट में रिजेक्ट हुई है जमानत याचिका। ब्रिटेन की जेल में 6 साल बिताने के बाद ये वापसी होगी। भारत में मुकदमे का सामना करेगा। मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। वहीं 17 मई 2025 को यूके हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। यूके कोर्ट ने नीरव मोदी की अपील को खारिज कर दिया था। भारतीय जेल में खुदकुशी को लेकर चिंता जताई गई थी। अब ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के पास ये पूरा मामला जाएगा। ब्रिटेन का गृह मंत्रालय जो अब फैसला लेगा, जिसके पास ये मामला जाने वाला है। भारत में मुकदमे का सामना, मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं, और यूके कोर्ट ने नीरव मोदी की अपील को खारिज कर दिया है। नीरव मोदी की भारत वापसी होगी। ये बड़ा सवाल कि क्या अब नीरव मोदी जल्द भारत आ सकता है, क्योंकि जमानत याचिका रिजेक्ट हो गई है। ये बड़ा झटका नीरव मोदी को लगा है। हालांकि यहां पर भारत के लिए प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो चला है। ये बड़ा खुलासा नीरव मोदी को लेकर द संडे गार्जियन ने किया है। भारत में मुकदमे का सामना, मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। 17 मई 2025 को यूके कोर्ट ने अब ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के पास ये मामला जाएगा। ब्रिटेन की जेल में 6 साल बिताने के बाद ये वापसी, देखना होगा प्रत्यर्पण होता है या नहीं। गृह मंत्रालय ब्रिटेन का अब ये पूरा मामला जिसको लेकर फैसला लेने वाला है। नीरव मोदी द्वारा दी गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद अब प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो चला है। नीरव मोदी के लिए बेहद बड़ा झटका है। यूके कोर्ट ने नीरव मोदी की अपील को खारिज कर दिया है। भगोड़ा नीरव अब जल्द ही वापस आ सकता है। 6 साल ब्रिटेन की जेल में बिता चुका है, जिसके बाद अब ये वापसी हुई। लेकिन सारे दांव पेच जो लगातार नीरव लगा रहा था वो फेल हो चुके हैं। संभव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संभव, तमाम दांव पेच लगाने के बावजूद ये अपील खारिज कर दी गई है। जल्द ही ये वापसी देखने को मिल सकती है। क्या लगता है, क्या फैसला ब्रिटेन का गृह मंत्रालय ले सकता है? जी बिल्कुल, देखिए संडे गार्जियन की एक्सक्लूसिव स्टोरी है। यहाँ पर नीरव मोदी का जो भारत आना है, जो प्रत्यार्पण है, वो अब लगभग तय हो चुका है। और चूंकि जो ये नीरव मोदी, भगोड़ा नीरव मोदी था, इसके जो लास्ट लीगल ऑप्शंस थे वहां पर वो खत्म हो चुके हैं। अब इसे थोड़ा सा समझना होगा कि क्या इन्होंने कहा, इनके वकीलों ने कोर्ट में कहा और फाइनली क्या निकल के आया। उसमें इनके वकीलों ने कहा कि इनकी दिमागी स्थिति सही नहीं है, मेंटल हेल्थ का कंसर्न है, लगातार डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं, इनको डिप्रेशन का शिकार हैं, सुइसाइडल टेंडेंसीज हैं। इस तरह के बयान कोर्ट में रखे गए। और इस साथ ही साथ कहा गया कि आर्टिकल 3 जो यूरोपियन कन्वेंशन का है ह्यूमन राइट्स का, उसका वायलेशन। तो इन तमाम दलीलों को तो यूके की कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और उसके जो ये लास्ट लीगल चैलेंज था भारत लाने से पहले, वो भी अब खत्म हो गया है। एक्सट्राडिशन के खिलाफ ये लास्ट फाइनल लीगल चैलेंज था। और यूके कोर्ट ने 17 मई को ये रूलिंग दी कि इसका जो कंटेंशन था, ये जो कहता था कि भारत में ट्रायल फेयर नहीं होगा या इस तरह की ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा, तो यूके की हाई कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रायल ऐसा कुछ नहीं है और कोई ह्यूमन राइट का इस तरह का वायलेशन नहीं होगा। तो अब नीरव मोदी, जो कि एक बड़े बैंक फ्रॉड का मुख्य आरोपी है और एक भगोड़ा है, उसको इंडिया में लॉ को फेस करना होगा। भारत में ट्रायल चलेगा। जिस तरह से तहापुर राणा का हमने ट्रायल देखा है, तहापुर राणा का दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में, एनआईए की कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। उसे अमेरिका से भारत एक्स्ट्राडाइट करके लाया 2 महीने पहले। और अब नीरव मोदी की बारी है और नीरव मोदी को जल्द ही देखा जा सकता है भारत की किसी जेल में। और भारत के कानून के हिसाब से जो बैंक का फ्रॉड इन्होंने किया है, ये पर्टिकुलर फ्रॉड, वो भारत के कानून से, जैसे भारत में एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, पीएमएलए, उसके तहत चार्जेस फ्रेम होंगे, करप्शन एक्ट के तहत चार्जेस फ्रेम होंगे। एक लंबी लीगल बैटल
भारत में देखने को मिलेगी स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि भारत भी रूल ऑफ लॉ फॉलो करता है। और देखिए जिस तरह से तहावुर राणा का भी कंटेंशन था अमेरिका की कोर्ट्स में, नहीं भारत में फेयर ट्रायल नहीं होगा, तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम ट्रायल देख रहे हैं एनआईए कोर्ट में किस तरह से ट्रायल चल रहा है। बिल्कुल उसी तरह से नीरव मोदी को अब भारत के कानून को फेस करना होगा, इंडियन लॉ को फेस करना होगा, और जल्द ही वो भारत की किसी जेल में दिखेगा। देखना ये होगा कि कौन कौन से चार्जेस भारतीय कोर्ट्स में लगाए जाते हैं और उसके खिलाफ क्या क्या दलीलें वकीलों की तरफ से रखी जाती है। क्योंकि एक बार जब भारत प्रत्यार्पण हो जाएगा उसके बाद टीम ऑफ लॉयर्स सरकार तय करती है कि ये वकील इस केस को लड़ेंगे। जैसे कि तहावुर राणा के केस में हम देख रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अगुवाई में जो टीम ऑफ लॉयर्स है वो अपना पक्ष रख रहे हैं एनआईए कोर्ट में। बिल्कुल इसी तरह से हम नीरव मोदी के केस में देखेंगे कि भारत सरकार किन्हें नियुक्त करती है, कौन अपनी दलीलें कोर्ट में रखता है। लेकिन अब ये लगभग तय हो गया है कि जल्द ही एक्स्ट्राडिशन जिसे कहा जाता है, प्रत्यार्पण जिसे कहा जा सकता है, यूनाइटेड किंगडम में की कोर्ट्स में, वहां की जेल में नीरव मोदी बंद था, तो वहां से भारत बिल्कुल संभव तमाम अपीलें खारिज हो गई हैं, प्रत्यार्पण का रास्ता भी साफ हो चला है। अब देखना होगा कि यूके का गृह मंत्रालय क्या कुछ फैसला सुनाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। भारत में